राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आप सब अच्छे होंगे और आप सबके आशीर्वाद से हम भी अच्छे हैं। तो गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, ठीक है ना। तो नंबर सिस्टम का कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, जैसे एनटीपीसी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ एएलपी में, आरपीएफ में, और ये क्वेश्चन 2018 से 2022 के बीच के क्वेश्चन होने वाले हैं। और आज शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है उन्हीं क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए उन क्वेश्चनों को हम देखते हैं। तो गाइज पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। अर्थात कहने का मतलब वह कौन सी संख्या है जो 9 से पूरी तरह से नहीं कटेगी। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है, ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है, 49104। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया है 77832। और ऑप्शन नंबर सी क्या दिया है, 35253। और ऑप्शन नंबर डी 45390, ठीक है ना। तो बोल रहा है इन चारों में से वह कौन सा ऑप्शन है जो नंबर 9 से विभाज्य नहीं है, ठीक है ना। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 9 का नियम क्या कहता है, जो पुराने वाले स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, ठीक है ना। 9 का नियम क्या कहता है कि 9 का नियम बोलता है संख्याओं का, उन सभी जो संख्याएं दी हैं उन संख्याओं का योग अगर 9 से कट जा रहा है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी, अर्थात जो नहीं कटेगी वह 9 से विभाज्य नहीं होगी। तो देखिए 4 9, अगर इसको डिवाइड करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे, और ऐड करने से अच्छा है कि हम एक एक नियम और लगा सकते हैं कि जो 9 है ना, अगर जिन संख्याओं का योग 9 बन रहा है उस 9 को हम हटा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ 9 बन रहा है तो इसको काट के हटा दिए, 4 4 8, और एक ये 9 बन रहा है इसको भी हटा दिए। तो ये पूरा पूरा क्या हो रहा है, 9 बन रहा है, तो अर्थात ये 9 से कट जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर बी को चेक कर लेते हैं। देखिए 7 2 9 ये बन गया, और 7 3 10, 10 8 18, 18 को ऐड करोगे 8 1 9, ये 9 बन जा रहा है। तो ये भी ऑप्शन नंबर हमारा नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि वह कौन सा ऑप्शन है जो 9 से विभाज्य नहीं है। तो ये सभी 9 से कट रहे हैं। अब ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। देखिए 5 3 8, 8 2 10, 10 5 15, 15 3 18, ये 18 हो रहा है। अब ये एक और 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9। ये भी हमारा क्या हो रहा है, 9 से कट जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर केवल डी ही बचता है जो 9 से नहीं कटेगा, ठीक है ना। और इसको भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए 5 4 9, ये भी 9, अब बचा 3। अब क्या 3 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो गाइस आप क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 9 से विभाज्य है, अर्थात कहने का मतलब जो संख्याएं दी हैं क्या वह 9 से विभाज्य हैं। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया। अब इस पहले ऑप्शन में हमको क्या दिख रहा था कि जो 9 से नहीं कट रहा, अब इसमें बोला है कि जो 9 से कट जाए, ठीक है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 5 5 10, 10 7 17 हो गया। 17 में 6 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, और 5 जोड़ेंगे, 23 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और 28 को जब हम इन अंकों को ऐड करेंगे तो 8 2 कितना हो जाएगा, 10। और 10 में जब एक और 0 को ऐड करेंगे क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा 9 से नहीं कटेगा, ठीक है ना। हमसे पूछा है कि 9 से कट जाना चाहिए। चलिए ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। देखिए 7 4 11, 11 8 19, कितना हो गया, 11 8 19। 19 में 6 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और 27 में 27 का 2 और 9 जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अर्थात ये हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी 9 से क्या होगा, पूरी तरह से कट जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 8 से विभाज्य नहीं है, वह कौन सी संख्या है जो 8 से विभाज्य नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है 35 7 9 2। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है, 35 11 2। और ऑप्शन नंबर सी क्या दिया है, 35 412। और ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है, 35 552, ठीक है ना। ये पूछा है कि 8 से विभाज्य
नहीं है, अर्थात कहने का मतलब वह कौन सी संख्या है जो 8 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगी। तो अभी हमने 9 का नियम देखा, अब 8 से विभाज्य का पूछ रहा है तो 8 का नियम क्या कहता है? 8 का नियम कहता है कि दी हुई संख्याओं का जो लास्ट का 3 अंक होता है, 3 डिजिट होगा, वह तीनों डिजिट अगर 8 से कट जाएगी तो वह हमारा 8 से डिवाइड होगा, अर्थात 8 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है ना? ये देखते हैं, अब पहले इसको देख लेते हैं 792। अब देखिए 792 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना? 8 नवा 72, ठीक है ना? कितना बचा? 7 बचा। 8 नवा 72, ये क्या हो रहा है? पूरी तरह से कट जा रहा है। हमसे पूछा है कि 8 से विभाज्य नहीं है, तो ये तो पूरी तरह से कट जा रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बी को देख लेते हैं, 3 अंक 11 112। अब 8 से काटेंगे, कन्नम 8 8 3 11 2 32 हो गया, ठीक है ना? 8 चौ 32, ये भी क्या हो रहा है? पूरी तरह से कट जा रहा है, तो अर्थात ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। अब सी को चेक कर लेते हैं, 412, ठीक है ना? अब इसको 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है? 8 पंच 40, ठीक है, एक बचा। अब ये 8 एकन्नम 8 8 4 12, ये पूरी तरह से नहीं कटा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी ऐसी संख्या है जो 9 और 11 दोनों से पूर्णतः क्या है? विभाज्य है। 9 और 11 दोनों से क्या है? पूर्णतः विभाज्य है। तो अब इसको देखने के लिए क्या करेंगे? देखिए बोल रहा है कि 9 से भी कट जाए और किससे कट जाए? 11 से। तो चलिए पहले हम 9 का नियम देख लेते हैं, ठीक है ना? कौन सा नियम? 9 का नियम। अब देखिए 9 का नियम क्या कहता है? अभी हमने सबसे पहले पढ़ा था संख्याओं का योग 9 से कट जाना चाहिए। 7 2 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 8 1 9, ये क्या हो रहा है? 9 से कट जा रहा है, ठीक है ना? अब 11 से कटने का नियम क्या है? 11 से कैसे देखेंगे? देखिए 11 में देखने के लिए क्या करेंगे? संख्याओं का सम और विषम संख्याओं का अंतर जो होता है वो 11 से कटना चाहिए। जैसे 2 और 7 और क्या हो गया? 11, और यहाँ पे 7 2 और क्या हो गया? 8। पहली संख्या, तीसरी संख्या और पांचवी संख्या, ठीक है ना? इन संख्याओं को जोड़ लेंगे। देखिए 7 2 9 9 1 10, क्या हो गया? 10 हो गया। अब विषम संख्याओं का अंतर देख लेंगे। देखिए 7 2 9, 9 और 8 कितना हो गया? 17। क्या इन दोनों का अंतर 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है। तो अगर 0 आएगा तभी ये 11 से कटेगा, अर्थात नहीं कटेगा। अर्थात कहने का मतलब संख्या ए, ऑप्शन नंबर ए जो दिया है, या 9 से तो कट रहा है लेकिन 11 से नहीं कट रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर बी को चेक कर लेते हैं, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है? ये देखिए 9 से कटेगा, ये 9 कट गया, 8 1 9, ये कट गया, 9 से तो कट जा रहा है। अब देखते हैं 11 से। देखिए 1 0 0 9 8, इनका देखिए 1 में 0 जोड़ेंगे या 0 में 8 जोड़ देंगे। 8 है कितना हो गया? 9 हो गया। अब 0 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। इन दोनों का अंतर क्या 0 आ रहा है? आ रहा है। अर्थात कहने का मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है वह 9 से भी कट जाएगा और 11 से भी क्या होगा? पूरी तरह से कट जाएगा। आई होप यू आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से आप ऑप्शन नंबर सी को भी चेक कर सकते हैं और ऑप्शन नंबर डी को भी क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं, ठीक है ना? चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो गाइस पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 7 अंकों की संख्या 5 0 5 0 4 x 5 y 3 11 से विभाज्य है। कह रहा है कि अगर ये दी हुई संख्याएं 11 से विभाज्य है, 11 से डिवाइड हो जा रही हैं, तो x और y के योग का कोई एक मान बताइए। x और y के योग का कोई मान बताइए। चलिए देख लेते हैं। अभी हम 11 का नियम में क्या बताए थे कि संख्याओं के सम और विषम संख्याओं का अंतर अगर 0 आता है तो 11 से कट जाएगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए देखिए 5 4 फिर 5 फिर 3, अब यहाँ से 0 x और y। देखिए 5 4 9, 9 5 14, 14 3 कितना हो गया? 17। अब इनका अंतर देखिए, 0 में x जोड़ोगे x और x में y जोड़ोगे x प्लस y,
ठीक है ना। अब इनका अंतर अगर देखना है तो 0 आना चाहिए, और 0 कब आएगा, अगर यहाँ 17 है तो 17 में 17 घटाएंगे तभी 0 आएगा। तो अर्थात कहने का मतलब x प्लस वाई का मान कितना होना चाहिए, 17 होना चाहिए, तभी 17 और 17 घट के क्या बचेगा, 0 होगा। और 0 होगा तो तभी वह संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी, अर्थात विभाज्य नहीं होगी। तो x प्लस वाई का मान क्या होगा, 17, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आई होप यू गाइस आपको पसंद आया होगा, सेशन अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।